नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी लाइव भारत न्यूज़ पर और मैं प्राची कुशवाहा। अब आपको ले चलते हैं जालौन जिले के ऐट नगर पंचायत, जहां बोर्ड मीटिंग को लेकर भारी बवाल खड़ा हो गया। आधा दर्जन से अधिक सभासद नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सभासदों का आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्षा पूनम ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए बोर्ड मीटिंग की सूचना डाक के जरिए दी थी, लेकिन जब सभी सभासद कार्यालय पहुंचे तो वहां बोर्ड पर आज मीटिंग नहीं होगी का नोटिस चिपका मिला। सभासदों का कहना है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अवमानना है और बीते 2 वर्षों से नगर पंचायत ऐट में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। मौके पर सभासद राजेश कुमार, रवि यादव, नंद किशोर, सुमन निरंजन और पंडित राम स्वरूप गौतम सहित कई सभासद मौजूद रहे। स्पष्ट है कि नगर पंचायत ऐट में सभासदों और अध्यक्ष के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। देखिए खबर हमारे संवाददाता जितेंद्र सर के साथ। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं यूपी लाइव भारत न्यूज़ नेटवर्क। इस समय मैं जनपद जालौन के नगर पंचायत ऐट में उपस्थित हूँ, जहाँ पर आधा दर्जन से अधिक सभासदों ने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर जो ज्ञापन सौंपा है उसके संबंध में जानना चाहूँगा कि आखिर ये लोगों ने इनकी क्या मांगें थी। तो यहाँ पर आ जाओ। किन मांग अरे एक ही व्यक्ति बोल दो, तो ज़रा बताइए आपकी क्या मांग है और किन मांगों को लेकर आपने यहाँ पर मतलब कि ज्ञापन सौंपा। क्या है, 22 तारीख को हमारी जो है मीटिंग थी। इसके हमें थी कि 22 को कार्यालय में जो है मीटिंग में आप लोगों की बोर्ड मीटिंग, और आज अभी जब हम लोग कार्यालय में सब सभासदगण जब उपस्थित हुए 10 सभासद, तो यहाँ देखा कि नोटिस बोर्ड में छपा है कि किन्हीं कारणवश बोर्ड मीटिंग निरस्त की जाती है, और हम लोग सारे लोग आ चुके हैं। तो इसका हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि नगर पालिका अधिनियम 1916 एक्ट की धारा 89 के तहत सभी सभासदों की सहमति से एक किसी को कार्यवाही का अध्यक्ष चुना जाएगा और कार्यवाही अग्रेसित की जाएगी, आगे बढ़ाई जाएगी आज की बोर्ड बैठक की। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ तानाशाही रवैया है और यहाँ एक तरफा न्याय चल रहा है। अगर इसमें से कोई भी मेंबर यहाँ अनुपस्थित होता तो उसे अनुपस्थित कर दिया जाता। आज अध्यक्ष महोदया नहीं है तो ये उनकी संरचना चल रही, जो वो कहेंगे वही चलेगा, एक छत्र राज। आज उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दिया सर। तो ये मीटिंग हमें डाक द्वारा भी उपलब्ध करा सकते हैं, जब हमें एजेंडा भेजा गया डाक द्वारा, तो मीटिंग निरस्त करने को भी हमें बताया जाता है एजेंडा के द्वारा, या एक दिन इससे मीटिंग के समय से कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले या 2-4 घंटे पहले बताया जाता है। जब हम लोग मीटिंग हॉल में उपस्थित हो गए उसके बाद नोटिस बोर्ड पे हम लोगों को चस्पा मिला ये कि यहाँ मीटिंग निरस्त की जाती है किन्हीं कारणों बस। तो हालांकि वो कारण क्या हो सकते हैं क्या? ये तो उन्हीं को पता होगा, अध्यक्ष महोदया को और ईओ साहब को। जैसा कि यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, क्या वो वजह हो सकती है इस मीटिंग को कैंसिल करने की? नहीं, वो वजह तो नहीं है। धरना प्रदर्शन जो है वो अपनी जगह है और हम लोगों का बोर्ड मीटिंग अपनी जगह थी। भाई हम ये कहना चाहते हैं कि अचानक बोर्ड मीटिंग निरस्त करने का क्या रीज़न है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत हो, हमें बताएं। भाई उसकी सूचना हमें दें। आप अचानक से हम लोग बोर्ड मीटिंग में उपस्थित हो गए और अचानक से कि मीटिंग आज निरस्त है, ये तो गलत है। पेपर में भी तो निकला, और पेपर में भी जो है आपने निकलवाया है कि आज बोर्ड मीटिंग है, तो हम लोग उसी कारण बस जो जहाँ भी था उधर से आया। जैसा कि समाचार पत्रों में बोर्ड मीटिंग के लिए निकलवा गया, तो ऐसा कुछ निरस्त का भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल आ गए जब इस बात का कि मीटिंग निरस्त की जाए, तो आपने कारण भी पूछा, तो आप कारण पूछने की बजाय ये देखिए उनकी, ये तो एक तरफा मतलब उनकी दादागिरी समझ लीजिए, या तो एक तरफा उनका राज समझ लीजिए। वो कहेंगे आलू तो आलू, वो कहेंगे घुइयाँ तो घुइयाँ, ये चल रहा है भाई। और 0/0 सन्नाटा। आपके नगर एक क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। अरे विकास तो 0/0 है, तो वही काम की भी नहीं है नगर पंचायत में। बस ऊपर ही ऊपर मलाई चेप रहे हैं, मलाई चेपे वाले उनका जो है सपोर्ट कर रहे हैं। नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 89 के तहत जब मीटिंग सभासदों के द्वारा कोई अध्यक्ष चुना जाता है, तो इस प्रकार की मीटिंग क्यों नहीं कराई जा रही है, ये एक प्रश्न खड़ा करता है कि जब संविधान के अनुसार मीटिंग हो सकती है तो मीटिंग ईओ साहब और बाबू क्यों नहीं करा रहे हैं। ये एक प्रश्न चिन्ह है सभासदों की इच्छाओं पर। मैं ये कहना चाहता हूँ मीटिंग कराना अनिवार्य है, संविधान के तहत तो अनिवार्य है, वो करा सकते थे, लेकिन करा क्यों नहीं रहे हैं।
पिछले वर्ष भी पिछले वर्ष थी 31 अगस्त 2024 से अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई, अभी तक भी 1 साल के। तो जैसा कि अभी आपने सुना यहाँ के सभासदों ने जो नाराजगी के कारण उन्होंने अपना बताया है, और चलिए इससे जो ये साहब उनसे ही बातचीत करते हैं। तो जैसा कि अपने पिछले 2 वर्ष में कार्यकाल में कितना बजट पास हुआ और यहाँ पर विकास के लिए कितने कार्य किए? भाई साहब कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। हमने जैसे कि कहा है आपको कि 0/0 है। आप किसी भी वार्ड को उठा के देख लो, किसी भी वार्ड में आप जाके देख लो, स्वयं जो अधिकारी हो वो जाके देख लें। यहाँ तक कि हमें तो ये लग रहा है अध्यक्ष जी को ये भी नहीं पता कि कौन वार्ड किस जगह है। हाँ, ये सत्य है, क्योंकि आप हमारे वार्ड में देख लीजिए, कोई विकास हुआ हो, कोई नाली का काम हुआ, कोई जाली का काम हुआ, कोई रोड का काम हुआ, पिछले 2 वर्ष से कोई कार्य नहीं हुआ हमारे वार्ड में। और आपके वार्ड का क्या हाल है? आपके वार्ड में नहीं लगता है और कोई सुनवाई नहीं है। 2.5 साल होने को है और वहाँ स्कूल भी है, आने जाने का रास्ता डिस्टर्ब हो जाता है, कोई बच्चे नहीं निकल पाते हैं, बच्चे निकलते हैं तो उन्हें तो संबंधित विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और नगर अध्यक्ष जी को आपने इसका बार बार बताया, 50 बार बताया। पर साल जो है कंडीशन ये थी कि पानी इतना भर गया था, पूरी रास्ता कहीं नहीं दिख रही थी, इतनी और कंडीशन खराब। बल्कि हम लड़े हुए भी थे कि स्कूल भी है, वो पूरे वार्ड के बच्चे जाते हैं, कैसे जाते हैं कैसे नहीं जाते हैं आप देख लीजिए। ईओ साहब से हमने कहा, बल्कि हम ईओ साहब से गलत भी बोल गए कि क्योंकि सुन नहीं रहा है कोई, ना वहाँ चेक करने जाते हैं ना कुछ, तो उन्होंने भी कोई उसका उत्तर नहीं दिया। मेन चीज़ ये है, इसलिए हम ये कहते हैं कि मीटिंग हो और हम लोग ब्यौरा ले रहे हैं तो ब्यौरा नहीं देते हैं कि क्या है, क्या प्रस्ताव चढ़ाए तुमने, कौन से प्रस्ताव चढ़ाए। 18-20 करोड़ का काम हो गया है जी, कहाँ हो गया है, कैसे हो गया है, कुछ हमें बताओ। तो कोई प्रस्ताव नहीं बताने का है कि क्या लिखा है उसमें, क्या नहीं लिखा है। हम लोगों ने प्रस्ताव दिए जब तो कोई काम नहीं हुआ है। किसी बार में आप देख लीजिए, अब नाला बन गए, अधूरा नाला पड़ा है, अब वहाँ का पानी कहाँ निकले, मकानों में घुसेगा है। तो ये कंडीशन है। कम से कम काम अगर 1-1, 2-2 काम करा देते तो अच्छा रहता और दिखता अच्छी तरह से काम। बस हम यही कहना चाहते हैं और कुछ नहीं। जैसा कि यहाँ पर अध्यक्ष महोदया के कार्य पर बहुत ही आरोप लगाए जा रहे हैं सभासदों द्वारा, इसलिए सभी सभासदों का बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए आप सभी लोग भारत नेटवर्क से।